डियर पेरेंट्स, स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। यदि आपका सपना है कि आपके बच्चे की आगे की पढ़ाई सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, आरएमएस या फिर यूपी सैनिक स्कूल से हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हैं उनके एग्जाम पैटर्न के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, साथ में आपको किस किस क्लास में आप एडमिशन ले सकते हैं बिल्कुल अच्छे से बताने वाला हूं। साथ ही आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं यह भी इस वीडियो में मिल जाएगा। मतलब स्टार्टिंग से लास्ट तक आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इंटरव्यू वगैरह अगर है, ठीक है, तो कब होगा, समय कितना होता है, एग्जाम में कितना समय दिया जाता है बच्चे को, साथ ही कौन से क्लास में बच्चा पढ़ता होना चाहिए, ये सब कुछ आपको इंफॉर्मेशन यहां मिल जाएगी और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप अपने बच्चे की तैयारी करा सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप टारगेट करें कि 2025 में आपका बच्चा एग्जाम दे, किसी भी एग्जाम का हो सकता है, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस या यूपी सैनिक स्कूल, ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए। अगर आपका बच्चा अभी इस बार क्लास 5 में पढ़ रहा हो, क्लास 5 में पढ़ते पढ़ते ही क्या होता है, बच्चा क्लास 6 के लिए नवोदय विद्यालय का एग्जाम देता है। ठीक है, जैसे क्लास 5 पास होता है, नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम पहले हो जा रहता है जब क्लास 5 में पढ़ता रहता है बच्चा, इसके बाद फिर रिजल्ट आने के बाद क्या होता है, बच्चे का सिलेक्शन होता है, क्लास 6 से फिर नवोदय विद्यालय में बच्चा पढ़ने लगता है। ठीक है, तो नवोदय विद्यालय रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं। यहां मतलब सभी को समान अवसर दिया जाता है, बिल्कुल फीस कम लगती है। मतलब समझिए अर्बन मतलब ग्रामीण और शहरी दोनों बच्चों के लिए होते हैं। ग्रामीण बच्चों के लिए यहाँ पे 75% का रिजर्वेशन होता है, बाकी 25% जो सीट होती है वो ओपन होती है ना। तो यहाँ मतलब गरीब बच्चों को भी शिक्षा का समान अवसर प्रदान किया जाता है। बहुत ही अच्छे स्कूल होते हैं, यहाँ से पढ़ने वाले विद्यार्थी अच्छे अच्छे मुकाम पर हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय की तैयारी कराएं तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते क्लास 6 के लिए। ठीक है, देखिए एग्जाम पैटर्न ऐसा है, मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मानसिक योग्यता के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों, अभी मैं मीडियम भी यहाँ पे बता दूंगा। 40 क्वेश्चन 50 नंबर के। ठीक है, मैथ्स यानी गणित के 20 क्वेश्चन 25 नंबर के लिए। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश और अदर लैंग्वेज का भी ऑप्शन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। समय दिया जाएगा 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे का समय मिलेगा, 80 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 100 नंबर का एग्जाम होगा। बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए होती है। ठीक है, गर्ल्स के लिए यहाँ पे 1/3 सीट जो होती है रिजर्व होती है, यानी टोटल समझिए लगभग 80 सीट होती है, तो 80 में से समझिए 26 से 27 सीट क्या गर्ल्स के लिए यहाँ पे होती है ना। चलिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम मतलब ओएमआर शीट गोला भरने वाला एग्जाम होगा आपका। टोटल ड्यूरेशन 2 घंटे का समय मिलेगा बिना ब्रेक के। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती। ठीक है, मीडियम आप हिंदी इंग्लिश और अदर लैंग्वेज का भी ऑप्शन होता है ना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज के हिसाब से। देखिए क्या है, अगर बच्चा 2025 में नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम देना चाहता है तो बच्चा जब एग्जाम दे तब बच्चा क्लास 5 में पढ़ता होना चाहिए, ये तो हो गया। ठीक है, साथ में देखिए उसकी एज होनी चाहिए 1 मई 2013 से 31 जुलाई 2015 के बीच। ठीक है, 1 मई 2013 से लेकर कब तक, 31 जुलाई 2015 के बीच। ठीक है, अगर ये सेम डेट में भी हुए हैं तो भी एलिजिबल हैं बच्चे, है ना। चलिए, ये हो गया नवोदय विद्यालय क्लास 6 की बात। अब देखिए अगर बच्चा नवोदय विद्यालय क्लास 9 की तैयारी करना चाहता है, देखिए नवोदय विद्यालय में क्लास 6, 9 और 11th में एडमिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ भी बॉयज और गर्ल्स दोनों का एडमिशन होता है। समय मिलता है 2.5 घंटे का। सब्जेक्ट देखिए 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन और 100 टोटल मार्क्स होते हैं ना। मैथ साइंस हिंदी इंग्लिश 35 मैथ 35 साइंस और हिंदी 15 और इंग्लिश 15, है ना। और एज का देख लीजिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 1 मई 2010 से बच्चे का जन्म 31 जुलाई 2012 के बीच होना चाहिए, तो एलिजिबल है बच्चा क्लास 9 नवोदय विद्यालय के लिए, है ना। चलिए, हमने सिलेबस भी देख लिया, यहाँ पे नोट करते जाइए ना, बहुत एक ही वीडियो में आपको मैं सब बता दूंगा। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी और मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम होंगे, जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। क्लियर। चलिए, अब देखिए क्लास 11th की बात करें। जेएनवीएसटी क्लास 11th में भी एडमिशन अभी 2 बार हुआ है इनका एग्जाम ना, तो अभी स्टार्ट हुआ है। तो देखिए बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए 2.5 घंटे का समय होता है। मैथ साइंस मेंटल एबिलिटी इंग्लिश साइंस। अब इसमें क्या होता है, 11th में हम स्ट्रीम चेंज करते हैं। ठीक है, कोई साइंस स्ट्रीम, कोई कॉमर्स में जाता है, कोई इसके सब्जेक्ट में जाता है। ठीक है, वोकेशनल सब्जेक्ट भी होते हैं, तो यहाँ पे उसके हिसाब से चेकिंग होती है। ये तो मैं आपको अलग से वीडियो में बता चुका हूँ 11 से रिलेटेड, वहां आप देख लीजिएगा किस हिसाब से आपको साइंस स्ट्रीम मिलेगी, किस हिसाब से आपको कॉमर्स की स्ट्रीम मिलेगी, ये मैं अलग से बता चुका हूं, है ना। देखिए एज देख लीजिए, एज यहां पे देखिए क्या है, 2008 से 2010 31 जुलाई, है ना। चलिए, ये हो गया। अब आगे देखते हैं,
यहां भी देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है। यहां देखिए टोटल ड्यूरेशन होता है कितना, 2.5 घंटे बिना ब्रेक के, नो निगेटिव मार्किंग, मीडियम क्या, बाइलिंगुअल मतलब क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपसे पूछे जाते हैं, है ना, दोनों में आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अगर आप अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी कराना चाहते हैं तो हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइव बैच है। लाइव क्या है? तेजस बैच। बिल्कुल लाइव क्लास में ही आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। जैसे बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बच्चा हैंड रेज करेगा, ऑडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से बच्चा डाउट पूछेगा, वहीं क्लास में उसके डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे अच्छी सुविधा है ना। साथ ही आपको प्रैक्टिस सीट दी जाएंगी, मतलब उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो इंक्लूड रहेंगे ताकि बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सीखते हुए आगे बढ़े। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस तीनों की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल सभी सब्जेक्ट यहाँ पे कवर होंगे। तेजस लाइव बैच के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही अगर आप नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा रिकॉर्डेड बैच है नवोदय अल्फा। नवोदय अल्फा बैच से भी आप नवोदय विद्यालय क्लास 6 की बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेंगे, प्रैक्टिस सीट मिलेगी, सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, यानी कंप्लीट पैकेज है बहुत ही अच्छे से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो, है ना। अगर आप देखिए अभी बात हो गई नवोदय विद्यालय की, अब सैनिक स्कूल की बात कर लें। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सैनिक स्कूल के लिए, अगर आपका ना है कि आपका बच्चा डिफेंस में, एनडीए, ठीक है, अगर आगे देश का नाम रोशन करे, ऐसा भी नहीं है कि आप केवल उसी डिफेंस के फील्ड में जाए, ऐसे ठीक है। सैनिक स्कूल में पढ़ने के बाद बच्चों का जो विकास होता है, सर्वांगीण विकास हो जाता है, मतलब अलग अलग फील्ड में। देखिए वो स्पेसिफिक फील्ड होता है लेकिन बच्चे साथ में अलग फील्ड में भी जाकर नाम रोशन करते हैं, है ना। आईएएस, आईपीएस भी यहाँ से बच्चे बने हुए हैं सैनिक स्कूल से, नवोदय विद्यालय से भी। तो अलग अलग रहता है, अलग अलग बच्चों की जो प्रेफरेंस रहता है कि उस सैनिक स्कूल में जाना है, नवोदय विद्यालय में जाना है, तो अपने हिसाब से वो तैयारी कर सकते हैं, है ना। एग्जाम पैटर्न देख ले। क्लास 6 के लिए 2.5 घंटे का समय मिलता है। मैथ्स के 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 150 नंबर हो गया, 150। जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज और लैंग्वेज इंग्लिश, टोटल 125 क्वेश्चन आते हैं, कितने? 300 मार्क्स के लिए, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स दोनों का एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है, ठीक है। 2.5 घंटे का समय, निगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं होती। हिंदी और इंग्लिश को छोड़ अन्य लैंग्वेज का भी यहाँ पे क्या होता है? ऑप्शन होता है ना। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें। देखिए इसमें क्या, 1 अप्रैल 2013 से बच्चे का जन्म 31 मार्च 2015 के बीच होना चाहिए। इसमें देखिए अगर बच्चा क्लास 5 में पढ़ रहा है तब एग्जाम दे सकता है, ठीक है। पढ़ रहा है तो बीच में एग्जाम हुआ, दे सकता है, ठीक है। क्लास 5 में जैसे बच्चा पढ़ा, जनरली जनवरी में होता है तो बच्चा क्लास 5 में ही तो पढ़ता रहता है ना, एग्जाम उसके हुए नहीं रहते। अगर क्लास 5 तो पास हो गया कि क्लास 6 में भी बच्चा पढ़ रहा है और एज लिमिट ये वाली इसके बीच में है बच्चा, ठीक है, 2025 के एग्जाम के लिए ना एज लिमिट, तो बच्चा क्या एग्जाम दे सकता है, ठीक है ना। मतलब क्लास 5 और 6 मतलब लगभग 2 चांस तो मिल ही जाते हैं अगर बच्चे की एज नॉर्मल एज जैसे स्टार्टिंग से पढ़ रहा है तो, है ना। ये वाला देख लीजिएगा आप। क्लास 9 के लिए अगर सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं 3 घंटे का समय मिलेगा, बॉयज गर्ल्स दोनों का एडमिशन होगा। मैथ्स देखिए 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 200 मार्क्स होगा, ठीक है। इंटेलिजेंस, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, टोटल 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन 400 मार्क्स के लिए होता है। एज लिमिट यहाँ पे आप देख सकते हैं, एज लिमिट क्या है, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 से लेकर कितना 31 मार्च 2012 के बीच बच्चे का जन्म होना और सेम डेट है तो भी एलिजिबल है बच्चा, है ना। चलिए ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम देखिए 3 घंटे का होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती। मीडियम ऑफ केवल इंग्लिश में होता है ना, क्लास 9 सैनिक स्कूल का एग्जाम क्या होता है? केवल इंग्लिश में होता है ना। चलिए तो अगर आप सैनिक स्कूल क्लास 6 की तैयारी कराना चाहते हैं बच्चे के लिए तो मैंने आपको तेजस लाइव बैच के बारे में बताया। तेजस लाइव बैच में आपको नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस सबकी बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी हो जाएगी। लाइव क्लास में ही ऑडियो और कमेंट के माध्यम से डाउट उनके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सैनिक अल्फा बैच या रिकॉर्डेड बैच है, इसमें भी कंप्लीट जो भी सिलेबस है पूरा सैनिक स्कूल का कवर किया जाएगा। अगर आपका टारगेट है कि सैनिक स्कूल 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो सैनिक अल्फा बैच से भी तैयारी करा सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच है, तेजस बैच से लाइव बैच है, वहां से भी आप तैयारी करा सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट पैकेज है बिल्कुल। साथ ही देखिए आप आरएमएस, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, ठीक है। कुछ बच्चों का सपना होता है सैनिक स्कूल में जाने का, कुछ बच्चों का मिलिट्री स्कूल में जाने का, तो मिलिट्री स्कूल का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगा, ठीक है। क्लास 6 के लिए देखिए 2.5 घंटे का समय मिलता है। इंग्लिश का जो पेपर होता है, देखिए पेपर आपका होगा इंग्लिश, इंटेलिजेंस, जीके और मैथ्स, ठीक है। तो जो इंग्लिश का होता है 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जो ये होता है क्वालिफाइंग पेपर होता है, मतलब इसमें आपको 50 में से 35% यानी कि लगभग 17.5 नंबर, 17.5 नंबर आपके आने चाहिए मिनिमम, ठीक है। क्वालिफाइंग ये मेन जो आपका रिजल्ट बनता है उसमें नंबर नहीं जुड़ता, ठीक है ना। इसका देखें बाकी सब्जेक्ट जो होगा इंटेलिजेंस, जीके एंड करंट अफेयर, मैथ्स 150 नंबर का आएगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। तो इसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क कितना है 40, यानी कि 50 में आपके 20 नंबर आने चाहिए, ठीक है। ये तो क्वालिफाइंग हो गया।
ठीक है, ये क्या हो गया, क्वालिफाइंग, ये मेन लिस्ट में आपका रिजल्ट में नहीं जुड़ेगा, लेकिन ये तो रिजल्ट में जुड़ेगा और मिनिमम इतने नंबर आने चाहिए तब आपका रिजल्ट यहाँ बनेगा, है ना। इसमें साथ में ये तीनों पेपर होने के बाद ये देखिए 200 हो गया, इसमें से 150 नंबर होता है आपका, क्या 150 नंबर मुख्य जो रिजल्ट बनता है उसमें जुड़ते हैं 150, और 20 नंबर का होता है आपका इंटरव्यू, इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनकर यहाँ पे रेडी होती है मेडिकल के बाद, है ना। देखिए यहाँ पे प्रोसेस है। ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है, 2.5 घंटे का समय, निगेटिव मार्किंग नहीं होती, मीडियम ऑफ जो एग्जाम होता है बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है क्वेश्चन पेपर, 20 मार्क्स का क्या होता है यहाँ पे इंटरव्यू होता है। क्लियर, सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता। एलिजिबिलिटी देख लीजिए, जो सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए था बिल्कुल सेम टू सेम क्या है, एलिजिबिलिटी एज की इसमें है, आरएमएस में वही क्लास 5 में भी क्लास 6 में भी दे सकते हैं, अगर एज लिमिट ये है बिल्कुल सेम टू सेम है तब, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आरएमएस क्लास 9 के लिए केवल बॉयज, यहाँ पे लिखा हुआ 2.5 घंटे का समय मिलेगा, केवल बॉयज के लिए होता है क्लास 9 आरएमएस में, है ना, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। पेपर 1 सब्जेक्ट देखिए, पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 में इंग्लिश हिंदी और सोशल साइंस, मार्क्स देख लीजिए 50 20 और 30, ठीक है, 50 20 और 30। पेपर 2 में मैथ्स और साइंस 50 मार्क्स, टोटल 100 और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क लिखा हुआ है, और इंटरव्यू साथ में 50 नंबर का हो जाता है, यानी 250 नंबर, है ना, 250 नंबर। क्लास 9 के लिए एज लिमिट देख लीजिए, 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2012 के बीच बच्चे का जन्म हो, सेम डेट है तो भी एलिजिबल है बच्चा। आरएमएस की यहाँ पे बात हो गई, ठीक है। हमने क्या किया, स्टार्टिंग से नवोदय विद्यालय 6th 9th 11th, सैनिक स्कूल 6th 9th, इसका आरएमएस 6th 9th देख लिया, है ना। अब देखिए कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम, 2.5 घंटे का समय, इसमें क्या होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती, केवल इंग्लिश मीडियम में होता है, 50 मार्क्स का क्या होता है इंटरव्यू यहाँ पे होता है ना। तेजस लाइव बैच से भी आप क्या है, मैंने आपको बताया आरएमएस, सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय तीनों की तैयारी हो जाएगी, बिल्कुल लाइव बैच होगा, लाइव क्लास में ही आपके डाउट सॉल्व, ऑडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से बच्चे डाउट पूछ सकते हैं। जो आपको जो प्रैक्टिस सेट मिलेंगे वो प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन के हिसाब से मिलेंगे, जैसे क्वेश्चन आए हैं और जो आने की संभावना है, बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कराएंगे, ठीक है। हम पिछले 5 से 6 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस की तैयारी करें, तो आप जुड़कर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं यहाँ पे। यूपी सैनिक स्कूल की बात करें, देखिए जो सैनिक स्कूल हैं क्या होते हैं, वो सैनिक सोसाइटी द्वारा होते हैं, ठीक है, किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार द्वारा, है ना। जबकि यूपी सैनिक स्कूल क्या होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न होते हैं, है ना। यूपी सैनिक स्कूल कहाँ कहाँ है, देखिए लखनऊ में है और एक गोरखपुर में, मतलब यहाँ जो होते हैं निवासी जो होते हैं यूपी के, उत्तर प्रदेश के, उन्हीं के लिए होते हैं स्पेसिफिक, है ना। तो देखिए एग्जाम पैटर्न केवल बॉयज के लिए होता है, क्लास 6th में एडमिशन, यहाँ इंग्लिश, इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस जो हो गया, इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, और यहाँ पे जनरल नॉलेज होगा ना, जीके होगा, ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट, इसके बाद जीके होगा, मैथ्स, तो 50 क्वेश्चन, ठीक है, मैं इंग्लिश के 50 मार्क्स, इंटेलिजेंस देखिए 50 मार्क्स क्वेश्चन हो गया, बाकी जो सब्जेक्ट हैं जितने भी क्वेश्चन है उतने ही नंबर के, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के लिए यहाँ पे एग्जाम आपका होता है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है, 2.5 घंटे का समय मिलता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती, बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। चलिए क्लास 6 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें एज की, तो 2 क्या है, 2 जुलाई 2013 से 1 जनवरी 2021, ठीक है, बोथ डेट आर इंक्लूसिव, मतलब अगर सेम डेट में भी हुआ है तो एलिजिबल है बच्चा। जैसे अब 2025 के लिए बात हो रही, जितनी भी बात हुई 2025 में बच्चा एग्जाम देना चाहता है यूपी सैनिक स्कूल का, यूपी का निवासी है, तो 2 जुलाई 2013 से 1 जनवरी 2016 के बीच बच्चे का जन्म होना चाहिए, ठीक है। क्लास 9th की बात कर लें अब, तो क्लास 9th में देखिए गर्ल्स और बॉयज दोनों का एडमिशन होता है, क्लास 6 में केवल बॉयज के लिए है ना। एग्जाम पैटर्न देखें, 2.5 घंटे का समय है, ठीक है। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंटेलिजेंस टेस्ट 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस नहीं, यहाँ पे जीके होगा ना यहाँ पे, ठीक है, जीके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मैथमेटिक्स टोटल 200 क्वेश्चन 100 मार्क्स। इसमें जो सिलेबस होगा क्लास आपकी, जैसे क्लास 9 के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो क्लास 8 के हिसाब से होगा, है ना। अगर आप क्लास 6 का एग्जाम दे रहे हो, क्लास 5th लेवल तक आप उसी लेवल का एग्जाम आएगा ना। सिलेबस बिल्कुल ये है कि एग्जाम का पैटर्न की सेम क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अलग उनका जो लेवल रहेगा अलग रहेगा ना क्लास के हिसाब से, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम होंगे, 2.5 घंटे का समय, निगेटिव मार्किंग नहीं, बाइलिंगुअल आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। इस तरीके से हमने एंट्रेंस एग्जाम की देख लिया, एज अपने बच्चे की एज देख लीजिए, किस क्लास में बच्चा किसकी तैयारी करना चाहता है, सब कुछ आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। एज की एलिजिबिलिटी देख लीजिए आप, ठीक है, क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तेजस लाइव बैच से आप सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय आरएमएस की लाइव, बिल्कुल लाइव बैच है, तैयारी करवा सकते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से, है ना।
तो बैच ये स्टार्ट हो रहा है 1 मार्च से। 1 मार्च से पहले पहले इनरोल कर लेते तो आपको ऑफर मिल जाएगा 500 रुपीज़ का डिस्काउंट। तो तेजस लाइव बैच में इनरोल करके आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करवा सकते हैं। साथ ही अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, हमारा रिकॉर्डेड बैच है सैनिक अल्फा बैच। सैनिक अल्फा बैच से भी आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करा सकते हैं। इसमें रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सीट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 5 मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, मतलब ये भी कंप्लीट पैकेज है सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए। रिकॉर्डेड बैच है, वो जो तेजस बैच है वो लाइव बैच है। बाकी नवोदय सैनिक अल्फा सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड बैच है। नवोदय अल्फा नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड बैच है। ठीक है, अर्जुन बैच तीनों की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड बैच है। ठीक है, अगर आप तीनों की तैयारी कराना चाहते हैं बिल्कुल लाइव बैच है, मतलब जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, बच्चे जुड़े हुए हैं अपने ऑडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से अपने डाउट पूछ रहे हैं, ये लाइव बैच हो गया। रिकॉर्डेड बैच नवोदय के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा, तीनों की आरएमएस सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय तीनों की अगर आप रिकॉर्डेड बैच से तैयारी करना चाहते हैं तो अर्जुन बैच है। ओके, चलिए। साथ ही टेस्ट सीरीज यहाँ 10,000 प्लस यानी 10,000 प्लस क्वेश्चन होंगे सभी सब्जेक्ट, आरएमएस सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय तीनों के जो सिलेबस हो कवर होगा चैप्टर वाइज। जैसे मैथ्स है तो मैथ्स का जैसे कोई चैप्टर हो गया तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, टेस्ट होगा, बच्चे टेस्ट देंगे, है ना। हर जितने भी टॉपिक है, मतलब समझिए मैथ्स, जीके, जीआई, लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी, सबसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। टोटल 10,000 प्लस क्वेश्चन होंगे। अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी और बच्चों को एग्जाम में सफलता हासिल होगी। ठीक है, अब कोर्स में आपको इनरोल कैसे करना है इसका प्रोसेस मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो प्ले स्टोर पर जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करना है। प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल सर्च कीजिए। ठीक है, वहां से द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जैसे आपने लॉगिन कर लिया किसी नंबर से, आप जैसे तेजस बैच पे गए, तेजस बैच पे आपने क्लिक किया, वहां पे कूपन कोड अगर आप देख रहे हैं, अगर आप 1 मार्च से पहले इनरोल कर रहे हैं तो आपको कूपन कोड वहां दिख जाएगा। ठीक है, उस पर क्लिक किया, नीचे आई एम इंटरेस्टेड का मतलब उस कोर्स में आप इंटरेस्ट दिखा रहे, क्लिक किया तो अगर उस नंबर से आपका व्हाट्सअप है जिस नंबर से लॉगिन किया हुआ है तो वहाँ व्हाट्सअप पे बाय नाउ का लिंक जाएगा आपका, नहीं तो नॉर्मल मैसेज में आपको वहाँ लिंक चल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप नॉर्मल पेमेंट करके आप कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। देखिए, स्टार्टिंग से ज्वाइन कर लेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से ज्वाइन करेंगे, सीखने का ज़्यादा समय मिलेगा, रिविजन के लिए पर्याप्त समय रहेगा, तो अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक द्रोड़ स्कूल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें। साथ ही द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल और द्रोड़ स्कूल के क्विज चैनल को आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ डेली क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं, बच्चे सॉल्व करते हैं, उसी का सॉल्यूशन डेली शाम को आपको लाइव क्लास में यूट्यूब में बताया जाता है। तो बच्चों को ज्वाइन करना है और डेली अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। ठीक है, अधिक जानकारी चाहिए आपको कोर्स से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड, ठीक है, जिसके भी आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हमारा लक्ष्य था आपको बताना कि आपका जो बच्चा है किसकी तैयारी कर सकता है, किसके लिए एलिजिबल है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, क्योंकि क्या होता है कई बार एज की दिक्कत आ जाती है कि एज कम है, एज ज़्यादा है, तो यहाँ पे पूरा आपको एक ही वीडियो में सब कुछ बता दिया गया है कि नवोदय की तैयारी कौन से क्लास में हो सकती है, सैनिक स्कूल, आरएमएस, यूपी सैनिक, सब कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया गया है। तो आप अपने बच्चे को जिस भी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाना चाहते हैं बिल्कुल तैयारी करवाइए। ठीक है, मैंने आपको पैटर्न समझा दिया है, एज बता दिया है। ठीक है, साथ में कैसे आप तैयारी कर सकते हैं यह भी बता दिया। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।